हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 11.1। इस क्वेश्चन में हमें 3 कोण बनाने हैं। 30 डिग्री, ये है 22 सही 1/2, इसे कहते हैं 22.5 डिग्री और 15 डिग्री। तो सबसे पहले देखेंगे 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। तो अब आप एक बार ये सोचो कि 30 डिग्री का कोण आपको बनाना है, कौन सा कोण है जिसका आधा करके आप 30 डिग्री कर सकते हो। तो 60 का आधा 30 डिग्री होता है, तो हमें सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है और जब 60 डिग्री का आप समद्विभाजक करोगे तो वो 30 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो हमने कल सीखा था, एक किरण ली है पहले ए बी और ए बिंदु पर प्रकार रखकर कितनी भी प्रकार आप खोल लो, एक अर्धवृत्त बनाया है। अब यहाँ पर प्रकार रखेंगे, ये सी बिंदु मान लो आ गया हमारा। यहाँ पर प्रकार रखकर जो आप चाप लगाओगे, ये आपकी पहली चाप जो लगेगी वो 60 डिग्री की है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। अब हमें इस कोण का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है ये हमारा 60 डिग्री का होता है। ये चाप यहाँ से यहाँ तक की हमारी चाप 60 डिग्री की है। इसे सी बिंदु कह लेते हैं और ये डी बिंदु है। तो आप ये मान लीजिए कि सी से डी तक की जो चाप है वो 60 डिग्री की है और ये जो हमारा कोण है ये 60 डिग्री का है। तो हम कोण का समद्विभाजक तो करना सीख चुके हैं। तो अब हमें इस कोण का समद्विभाजक करना है। जिस कोण का समद्विभाजक करना है उसके दोनों सिरों पर पहले ये हमारा इतनी प्रकार है, इसको आधे से ज़्यादा खोलना है, हमें थोड़ा कम कर लेंगे इसे। तो ये आधे से ज़्यादा प्रकार है इस चाप की। अब सी पर प्रकार रखी और यहाँ पर एक चाप लगानी है। इतनी ही प्रकार खुली रखकर डी पर रखेंगे और इस चाप को काटेंगे। तो हमारे पास जो जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी चाप, तो इसको हम मिलाएंगे ए से। तो ये हमारा कोण है 60 का समद्विभाजक और 60 का आधा होता है 30 डिग्री। तो ये हमारा कोण 30 डिग्री का है। कोण का नाम है ई ए बी। तो ये कोण हमारा 30 डिग्री का बनता है। 60 का हमने समद्विभाजक किया है। सबसे पहले यहाँ प्रकार रखकर चाप लगाई है। जो पहली चाप होती है, जब भी आप यहाँ रखकर लगाओगे अर्धवृत्त पर, तो पहली चाप आपकी हमेशा 60 डिग्री की होगी। अब हमें 30 का बनाना है, तो हमने 60 का आधा करना था। समद्विभाजक करने के लिए हमने सी और डी पर प्रकार रखकर यहाँ पर 2 चाप लगाई हैं और इसे फिर ए से मिलाया है। तो ये 60 डिग्री का समद्विभाजक हो गया और 60 का समद्विभाजक यानी 60 का आधा होता है 30 डिग्री। अब हमने इसके रचना के चरण लिखने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक किरण ए बी खींची। फिर हमने 60 डिग्री कोण की रचना हम पहले कर चुके हैं, तो हमने लिखा है डी ए बी बराबर 60 डिग्री कोण की रचना की। डी ए बी ये 60 डिग्री का कोण है। फिर हमने इस कोण का 60 डिग्री कोण जिसका नाम है डी ए बी का समद्विभाजक खींचा, जिससे हमें कौन सा कोण मिलता है, ई ए बी। कोण ई ए बी की रचना की। ई ए बी 60 का समद्विभाजक है, 60 का आधा, और वो कितना है, 30 डिग्री है। सेकंड पार्ट में हमने बनाना है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22.5 डिग्री। 22.5 इस तरह से भी लिखा जाता है, 22.5 भी 22.5 ही होता है। 22.5 डिग्री 45 डिग्री का आधा होता है। 45 को आप आधा करके देखो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 45 को आधा आधा यानी 2 से भाग, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 तक, 4 आ जाएगा, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से लेंगे 5, 2 का पहाड़ा फिर 2 तक पड़ेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, पॉइंट लगा 0 लगाएंगे और 0 उतारेंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 तक 10। तो भाग करके आता है 45 को 2 से 22.5। 45 का आधा है 22.5। तो अब हमने 22.5 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए 45 डिग्री के कोण का आधा करना है, 45 डिग्री कोण का समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है।
सबसे पहले किरण ए बी ली, उस पर प्रकार से अर्धवृत्त बनाया। यहाँ प्रकार रखकर जो पहली चाप लगाएंगे ये हमारी 60 डिग्री की चाप है। 45 का कोण बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री के कोण का आधा 45 होता है, तो ये है 60 की चाप। फिर इतनी ही प्रकार खुली रखकर जब एक और चाप लगाओगे आप, तो 120 की है। 60 और 120 इन दोनों का आधा करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है 60 पर, और एक बार 120 पर प्रकार रख के ये बनाएंगे तो हमारे पास ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के कोण का जब हम आधा करेंगे तब हमारे पास 45 डिग्री का कोण आता है। तो अब देखेंगे 90 का आधा कैसे करते हैं। 90 का कोण का समद्विभाजक करने के लिए ये देखेंगे कि 90 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरी चाप 90 डिग्री की है। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री की, यहाँ से ये जीरो है, एक तरह से जीरो से लेके यहाँ तक 60 डिग्री की चाप है। यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो 120 डिग्री की है, और जीरो से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री की चाप है। अब मुझे 90 का समद्विभाजक करना है, तो इसका मतलब मुझे इतने पोर्शन का इस कोण का समद्विभाजक करना है। तो समद्विभाजक करने के लिए कोण के दोनों सिरों पर प्रकार रखनी है। तो प्रकार एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ये चाप हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ये 90 डिग्री की है। थोड़ा कम कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा हो गई। अब इतनी प्रकार खोल के एक बार यहाँ रखी हमने, और एक बार अब यहाँ 90 पर रखेंगे, तो ये हो गया 90 के कोण का समद्विभाजक। और 90 का समद्विभाजक होता है 45 डिग्री। तो अब ये है हमारे पास 45 डिग्री का कोण। और अब हमें बनाना है 22.5 डिग्री, जो कि 45 का समद्विभाजक करके आएगा। 45 है यहाँ से लेके आपकी ये चाप यहाँ तक की 45 डिग्री की है। बस आपको पहचान करनी है यहाँ पर कि कहाँ से कहाँ तक आपका है और आपको समद्विभाजक किसका करना है। तो यहाँ तक का 45 डिग्री है। समद्विभाजक करने के लिए हम इन दोनों सिरों पर प्रकार रखेंगे। पहले इसको इतना माप लेते हैं, ये हमारी 45 डिग्री है। इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि हमारी प्रकार समद्विभाजक करने के लिए आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब एक बार प्रकार यहाँ रखते हैं, और दूसरी बार ये 45 डिग्री के दूसरे सिरे पर। और अब हमारे पास ये 45 डिग्री के कोण का आधा हो गया, समद्विभाजक हो गया 45 के कोण का। और ये 45 के कोण का समद्विभाजक कितना है, 22.5 डिग्री। तो ये पहले हमारे पास यहाँ तक 90 डिग्री का कोण था, इसे हम नाम ले लेते हैं यहाँ पर CAB, ये 90 डिग्री का कोण था। फिर हमने 90 का समद्विभाजक किया, DAB आया 45 डिग्री का। फिर हमने 45 डिग्री का समद्विभाजक किया, फिर यहाँ से हमारे पास EAB आया, ये है हमारे पास 22.5 डिग्री का। तो ये कोण हमारा बनता है 22.5 डिग्री। रचना के चरण लिखेंगे। सबसे पहले एक किरण AB खींची, यहाँ से फिर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो 90 डिग्री कोण का नाम लिखा है CAB। फिर 90 डिग्री कोण का समद्विभाजक किया, जिससे 45 का कोण आया, उसका नाम है DAB। CAB 90 डिग्री की रचना की, फिर CAB का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक का नाम है DAB 45 डिग्री। फिर उसका समद्विभाजक खींचा, इसका समद्विभाजक का नाम है EAB, जिससे EAB की रचना की। EAB है 45 का आधा 22.5 डिग्री के कोण की रचना की। थर्ड पार्ट में हमें बनाना है 15 डिग्री का कोण। तो 15 डिग्री आप सोच के देखो कि 15 डिग्री आप किस कोण का समद्विभाजक करके रचना कर सकते हो। 15 होता है 30 डिग्री का आधा। 30 डिग्री का कोण हम फर्स्ट पार्ट में बना चुके हैं। 30 डिग्री का कोण हमने 60 डिग्री कोण का समद्विभाजक करके बनाया, तो ये हमारे पास 30 का आ गया। अब हम इतना हमारा 30 डिग्री का है, तो इसका समद्विभाजक कर लेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री का कोण आ जाएगा। यहाँ हमने सबसे पहले AB किरण लेकर 60 डिग्री कोण की रचना की है। A पर प्रकार रखकर अर्धवृत्त बनाया, और यहाँ से जो हम पहली चाप लगाएंगे वो 60 डिग्री की होती है। तो CAB, इस कोण का नाम है CAB 60 डिग्री।
हमें बनाना है 15 डिग्री का कोण, उसके लिए पहले हम बनाएंगे 30 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी चाप है 60 डिग्री की, और 30 डिग्री का बनाने के लिए हमें इसका समद्विभाजक खींचना है। तो इसके लिए हम प्रकार को थोड़ा कम कर लेंगे, प्रकार रहनी चाहिए आधे से ज़्यादा। और अब यहाँ प्रकार रखकर एक चाप और 60 डिग्री पर रखकर दूसरी चाप लगाएंगे, तो ये है 60 डिग्री इतने पोर्शन का समद्विभाजक, और ये है 60 डिग्री, इसका समद्विभाजक ही आ जाता है 30 डिग्री। अब हमने 30 डिग्री के कोण का समद्विभाजक करना है। तो 30 डिग्री हमारा कोण, इसका नाम है यहाँ पर DAB। DAB कोण आ गया 30 डिग्री का। अब इसका समद्विभाजक करने के लिए ये देखेंगे इतना पोर्शन हमारा 30 डिग्री का है, तो एक बार प्रकार इस सिरे पर और 30 डिग्री का दूसरा सिरा है ये, यहाँ इन दोनों सिरों पर प्रकार रखकर हम 30 डिग्री कोण का समद्विभाजक करेंगे। तो यहाँ प्रकार रखने से पहले इसे माप लेंगे, ये कितना कोण है हमारा। अब इसको हम थोड़ी प्रकार कम कर देंगे, समद्विभाजक के लिए प्रकार आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रकार रखकर और दूसरी बार प्रकार यहाँ 30 डिग्री के दूसरे सिरे पर रखकर, तो ये चाप लगाएंगे, और ये हमारे पास अब 30 डिग्री कोण का आधा हो गया, और 30 का आधा 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने 15 डिग्री के कोण की रचना करनी है। इसका नाम रख देते हैं E। तो EAB ये कोण है हमारे पास 15 डिग्री। बाकी लाइंस मैंने डॉटेड ली हैं, जिस कोण की रचना करनी है उसी लाइन को ही हमने पूरा लेना है, बाकियों को हमने दानेदार तरीके से खींचना है। तो रचना में हम कैसे लिखेंगे कि AB किरण खींचकर हमने सबसे पहले CAB 60 डिग्री कोण की रचना की, फिर CAB कोण का समद्विभाजक किया, तो DAB कोण 30 डिग्री की रचना की, और फिर हमने 30 डिग्री कोण का समद्विभाजक करके 15 डिग्री के कोण की रचना की। रचना में लिखेंगे एक किरण AB खींची, कोण CAB 60 डिग्री की रचना की, 60 डिग्री कोण का समद्विभाजक खींचा, जिससे DAB 30 डिग्री की रचना की, 30 डिग्री कोण का समद्विभाजक खींचा, जिससे EAB 15 डिग्री के कोण की रचना की। तो हमने ये समझना है कि जो हमें कोण दिया हुआ है उसको बनाने के लिए हमें किस कोण का समद्विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चाप होती है, इसका आप आधा करोगे तो आपको 30 डिग्री का कोण मिलता है। फिर यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 का समद्विभाजक खींचेंगे तो उससे हमें 15 डिग्री का कोण मिलेगा।